जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज, गुड इवनिंग। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 22/4/2025। सर्वप्रथम आप लोगों से कहना चाहता हूं, विशेषकर अपने चाहने वालों से, कि आप लोग किसी भी प्रकार के बहकावे में या उल जलुल की फ्रॉड बातों में ना आए। सर्वप्रथम मैं अपने उन चाहने वालों को जिनका मुझ पर अथक विश्वास और भरोसा है, उनसे कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बातों से सहमत हो तो अंगूठा लगाते हुए जाएं, यानी अपना लाइक या डिसलाइक देते जाएं। अभी लगातार आप लोगों के सामने झूठ पे झूठ परोसा गया। याद कीजिए वो दिन जब मैं कहता था कि आप लोगों को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए, पद से हटाने के लिए लोगों के द्वारा तरह तरह के झूठ बोले जा रहे थे कि किसी तरह काम खराब हो जाए, बाधित हो जाए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए। यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों को भी बदनाम करने की साजिश रची गई बाप बेटों के द्वारा। क्या बात? आज आपके सारे उन तमाम प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे जिसकी आप लोगों ने चाहत भी न की होगी या सोचा भी नहीं होगा। देखा ना, सच को परेशान करने के लिए कितना साजिश रचा गया, कितनी साजिशें रची गई। झूठ का बाजार गर्म रहा। कभी लाल कलम झूठ आप लोग के सामने परोसा गया, लाल कलम चल गया तो रद्दी का टोकरी में चला गया, तो हरियाणा चुनाव के बाद आएंगे, इतना घाटा अनुदान, तो ये इतना पैसा 11,000 21,000 मिलेगा, ये वो। फिर कहा गया कि भाई अधिकारी बोल रहे कहीं कुछ नहीं हुआ, फिर बोला कि हमको पैसा दो तो सारा चीज हो जाएगा। फिर कभी CWJC वर्क पिटिशनर, फिर CWJC में जितने लोग गए, फिर जितने काम किए हैं, और तो और बैल बुद्धि टीम का प्रवक्ता आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये धमकी दे रहा है कि कौन सा शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि वो पार्ट 2, तो इस जुमलाबाजी पार्ट 2। तो ऐसी बातें इन लोगों के द्वारा कभी विक्ट्री दिखाया जाता था, कभी नहीं दिखाया जाता था। देख लिए ना, सामने आ गया ना, सारी सच्चाई आप लोग के सामने समक्ष है कि ये लोगों की जानकारियां कितनी थी, ये लोग क्या करते थे, ईमानदारी से काम करा रहे थे। 3 दिन के अंदर काम करवाना था, फिर भी देखे ना क्या। और तो और रात में एक प्रवक्ता, संतोष नाम का प्रवक्ता है ना, फ्रॉड का सरदार, सेकंड सरदार, जिसको ये तक नहीं मालूम था कि त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय में क्या अंतर है। उसने कुछ कागज दिखाए, फाइल दिखाया, लिफाफा बंद था, लेकिन उस बंद लिफाफे के अंदर क्या था मुझे बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। लेकिन आप लोगों को भ्रमित करने के लिए उस हरामखोर ने प्रवचन देता है कि मेरी संस्कार का, अरे संस्कार मेरा जुबान कैसा भी हो, लेकिन तुम्हारे जैसा ठगी और झूठ का फरेब का बाजार नहीं गर्म करता। इसके पास तो बहुत पहले कागज आ गए थे। उस कागजों में 200 रुपए जो देते थे उन लोगों का भी नाम था जो सांख्यिकी स्वयंसेवक थे ही नहीं। और रहा बात संख्या का, बात भी उसने बोला ना फ्रॉड था, तो PA LPA CWJC संख्या इतना उतना यही बताया करता था ना। यही फ्रॉड प्रवक्ता जो था संतोष, वही ना बताया करता था। तो ऐसे लोग बिना पेंदी के लुटेरे हैं। जब धरातल पर बोलता मेरे पास फोटो बहुत सारे हैं, पेस्ट किया हुआ फोटो कितना सारे है। जब बाप के पास आदमी जा ही रहा है तो तुम उनके बेटों के पास जाओगे या छुट भैया के पास जाओगे तो वो क्या होगा, वो वहां पे पहुंचाएंगे नहीं। और फोटो खिंचवाने से और काम करवाने से में बहुत अंतर होता है।
हमने जिन जिन के शरण में गया, लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी बात माननीय तक पहुंचाई। और तुमने जिनके पास गया, तुम्हारे साथ 2 बार मैं भी गया ना, उन लोगों ने क्या कहा हमको अच्छी तरीके से मालूम, और सुनील भाई लोग भी थे। इसलिए तुम्हारे जैसे फ्रॉड जो तुम बोलो कि इतना तारीख उतना तारीख, तुमको कुछ जानकारी नहीं बेटा। जब तुमको ये नहीं जानकारी त्रिसदस्यीय और त्रिस्तरीय में क्या अंतर था, तो तू क्या बोलेगा। हरामखोर था, अब आने वाला समय आ चुका। अब आगे सुनो, सुन के पैरों तले तुम्हारी धरती निकलने वाली। एक की तो खिसक चुकी, अब बचा तुम्हारी भी खिसकेगी। जिस तरह बैल बुद्धि बोला ना, इसके टीम के लोगों ने कहा ना कि हम लोगों ने वार्ता कर लिया, काम हो गया। फिर आज ये मैसेज जुमलेबाजी पार्ट 2, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए ना। इन लोगों को जो मैं पहले आरोप लगाता था, अक्षरत से वही। एक झूठ को छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोले जाते हैं। सत्य कड़वा होता है, तो इनकी बातें बदल, झूठ बार बार बदला जाता है, सच बदला नहीं जाता। अब कौन सच्चा कौन झूठा है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आज आप लोगों को आगे की जानकारी देता हूं। मैंने कहा था ना, पिछले 2-3 वीडियो में कह रहा हूं, ऑडियो में भी कहा कि भाई आपका काम हुआ नहीं, हो चुका नहीं, उससे भी आगे बढ़ चुका। अब आप लोग पूछेंगे कि दिखाई नहीं देता, बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो भाई दिखाई देगा घर में बैठे हुए, और जब दिखाई देगा तो उसके लिए इंतजार करना होगा। यही लोग थे ना, कुछ लोग थे ना जो कहते थे ना कि त्रिसदस्यीय कमेटी में है, तो बोलता था तो कहाँ पता करे, कहाँ नहीं पता। जब जिन जाहिलों को यह पता नहीं कि त्रिसदस्यीय कमेटी के बारे में पता करना, त्रिसदस्यीय कमेटी में मौजूदा जो सदस्य लोग हैं उनसे ही ना पता करेंगे। तो इतनी आम जानकारी नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं रह सकता, और वो लोग लंबी लंबी ज्ञान बघाड़ते हैं। मेरे ऊपर जितने आरोप लगाए गए ओछे, जो कि सत्य तरीके से सत्यनिष्ठ होकर, एकाग्रचित्त होकर आपके लिए काम करता रहा, लेकिन परिणाम क्या हुआ भाई। मुझ पर तरह तरह के तहे बहुत घटिया से घटिया आरोप लगाए गए और छिछलेदारी की गई। वो तो मैं था जो अंतिम मोड़ तक चला गया, नहीं तो इन लोगों का मकसद था मेरा नहीं हो रहा तो किसी का नहीं है। अब आगे आप लोगों के बीच जो बोलने जा रहा हूं उसको सुनिए, जो कहने जा रहा हूं उसको सुनिए, और आप लोग ये चीज देखिएगा। सर्वप्रथम सबसे पहले ये जानिए, मैंने पूर्व में कहा था कि त्रिसदस्यीय कमेटी में हम लोग थे। त्रिसदस्यीय कमेटी से कुछ विभागों को त्वरित कमेटी में डाला गया था, जिसमें से बैल बुद्धि करता ना, मेरे बाबूजी ने डाला, मेरे बाबूजी ने करवाया, मेरे बाबूजी ने करवाया। वास्तविक स्थिति ये थी कि ना इसको मालूम था ना वो मालूम था। अगर जिसके बाप ने करवाया होता तो वो क्या ये बोलने का साहस करता कि अधिकारी बोल रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं है। जब तो ये बोलता ना कि भाई तो मेरे बाप ने तो त्वरित कमेटी में करवाया था, लेकिन वास्तविक हकीकत क्या थी, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। इन लोगों का काम था केवल अपने राजनीति। तो त्वरित कमेटी में 7 विभाग, इसके अलावा 11 विभाग। आपको तो मालूम होगा कि जो त्रिसदस्यीय कमेटी है उसको कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था। अभी पूरा खोलूंगा नहीं। त्रिसदस्यीय कमेटी को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसमें से जब 7 विभागों को निकाला गया, 7 विभागों को निकाला गया, तो उनको कैबिनेट का दर्जा मिला, रहा या नहीं रहा, आप लोग गैस कीजिएगा, गैस कीजिए, अनुमान कीजिए, हम बताएंगे नहीं। अभी जो जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती उसको हम नहीं बता सकते। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में कहा था कि बैठक का तारीख बहुत जल्द घोषणा करूंगा, क्योंकि 24 तारीख तक माननीय प्रधानमंत्री का आगमन था बिहार में, जिसके कारण वो नहीं कर सकता था। लेकिन कुछ तो कश्मीर में जो पुलवामा में नहीं, कश्मीर में कहीं हमला हुआ, आतंकी हमला हुआ, याद नहीं आ रहा नाम, वहाँ पे उसके कारण अभी राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी बदला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय आएंगे या नहीं आएंगे इसमें तो नहीं, कहा कि आज कानपुर की सभा उनकी
रद्द कर दी गई थी और अरब दौरा भी रद्द कर दिया गया था। घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी तनावपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैंने कहा आप लोगों से कि मैंने अपनी रूपरेखा और आगे बैठक कहाँ होगी इसकी तय कर लिया, इसको तय कर लिया। चंद लोगों को मालूम भी है, चंद लोगों को मालूम भी है कि कब बैठक होगी। और लेकिन हाँ, इतना तय है कि मेरे बैठक से आने से पहले जितने लोग अंतिम दौड़ में गए हैं वो लोग अपना देख सकते हैं। इस बीच एक और अफवाह फैलाई जा रही है काफी जोर शोर से कि जो लोग 12 यानी पंचायत आवंटित है और ज़्यादा काम किए उनका हो रहा है। लोगों के द्वारा आज 2-4 लोग उस संदर्भ में भी उनसे बोले, तो मैं आप लोगों को पुष्टि कर देता हूँ, यह बिल्कुल बेबुनियाद, वाहियात, बेकार की बात है। 3 सदस्यीय कमेटी में जितने भी मामले थे जो गए थे, अब तो आप वहाँ से निकल गए, लेकिन फिर भी गया तो था जिस आधार बेस पे जो टर्म एंड कंडीशन होता है, उस टर्म एंड कंडीशन में तो जो न्यायालय के शरण में जाता है वो तो न्यायालय के शरण में गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले मैंने आप लोगों के बीच लेटर डाला था, वायरल किया था। लेटर डालने का काम भी अक्सर मैं ही करता हूँ कि एक काम किया हो या 10 काम किया हो, उसकी मान्यता केवल एक ही रहेगी। ये लेटर आप लोगों ने देखा होगा ना। 12-13 दोनों को डिसॉल्व कर दिया गया था, दोनों को एक मिला दिया गया था और पैनल डिसॉल्व हो गया। भाई 12 वालों ने एग्जाम दिया तो 13 वालों ने तो यूं ही नहीं चलाया और ना वो क्वेश्चन सेट किए थे। तो इस तरह की भ्रमित बातें आप लोगों को फैलाकर आप लोगों के बीच में लड़ाया जा रहा है या फूट डालने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन बातों को भूल जाइए। 12 वाले में 90% है ना, केस में नहीं गए 90%, क्योंकि वो लोग तो घमंड में रह गए, कह रहे हैं हम लोग को कैसे कहा, हम लोग तो 12 वाले, हम लोग तो पंचायत अलॉटेड, इस भ्रम में भी नहीं गए। और यहाँ तो जो कमेटी बनी वो तो कोर्ट के आधार पर बनी। तो ये भ्रांति आप लोग हटा लीजिए कि वो है। और तो और मैंने कहा, आप देखे होंगे कल जो फ्रॉड था, हमको तो सबसे हंसी आता है ना कि इन लोगों जिनको हिंदी शुद्ध नहीं बोलना आता उसका वीडियो देखते हैं, जो दिन पे दिन झूठ बोलता आता है अपने वीडियो के माध्यम से, कभी मिनट क्षण में बदलती बातें बोलता जाता, उसका वीडियो देखने के लिए लोग काफी ललायित रहते हैं। या फिर वो फ्रॉड का, उसका भी देखता 1500-1600 पहुंच जाता। तो ऐसे नमूने आते हैं तो कहां से आते हैं? इन लोगों को से पूछना चाहिए ना भाई। अब फ्रॉड जो संतोष नाम का फ्रॉड है वो संस्कार की बात करता है, तो उसके संस्कार मतलब यही सिखाता है ना। तो हाँ, तो मुर्दा का कफन बेचकर खा सकता है, जिसको सही से कुछ नहीं मालूम तो कुछ भी बोल सकता है। वो जो चिट्ठी जो दिखा रहा ना, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल निरस्त है और कुछ नहीं। उस चिट्ठी खोला भी नहीं है और हम बता दिए। वो झूठ बोल रहा है और दूसरी ओर ये झूठ बोल रहा है कि वीडियो और ऑडियो डालना मना किया गया। तो फिर इस हरामखोर से पूछना, जब मना किया गया तो फिर तू डाल क्यों रहा है? अब किसने तुमसे मना किया? ये भी नमूना था ना जो बोला था हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल लिए हैं, ये वो। जब पूछे टाइम और कहा तो झूठ का खेती करने वाला। अब मैंने तो जब गया ना तो मैं फोटो भी डाला, अंदर का फोटो नहीं डाला, लेकिन जाते वक्त अंदर वहां जब गया और वीडियो कॉलिंग करके दिखाया भी लोगों से। हमको झूठ बोलने की दरकार नहीं, विशेषकर सांख्यिकी के मुद्दे पे। बाप बेटे की जोड़ी ने आकर पूरे माहौल को गंदा कर दिया, पूरे माहौल को गंदा कर दिया। मुझ पे तरह तरह का, मनोज वर्मा को मदद मत करो, मनोज वर्मा को। तो इन लोगों से आप लोगों ने पूछा जिन्होंने आपको भरपूर मात्रा में लूटा, उनसे तो पूछना चाहिए था कि भाई तुम लोग जब काम करवा रहे हो तो इतना। क्या आप लोगों ने पूछा कि जो ध्यानाकर्षण में कौन सा प्रश्न था, कौन सा जवाब आया? नहीं, केवल आप लोग देना जानते हैं। पूछना केवल पूछना हो तो मनोज वर्मा से और देना हो तो उनको, रिश्तेदारों को। बड़ा विडंबना है। CWJC वाले भाई, ये तो LPA वाले भाइयों का ये था
कि आपका काम तो निश्चिंत हो चुका और सामने आने जा रहा। अब कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उस पर हम नहीं जाते हैं। अब हम लोग तो आएंगे ही आएंगे। और CWJC वाले भाइयों, आपसे करबद्ध प्रार्थना है। मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। अगर मनोज वर्मा पे धैर्य रखते तो आपका भी होगा। जितने लोग सुरक्षित हैं CWJC वाले, उनका भी होगा। लेकिन आप लोगों ने तो भूख लगने के चक्कर में दोनों हाथ से खाना शुरू कर दिया था। या जो लोग जिनको मेरे ऊपर विश्वास है वो मुझ पर भरोसा रखिए, आपको डूबने नहीं दूंगा। आपको भाई कहा, इन लोगों की तरह नेता बनने का ख्वाहिश मेरे अंदर कभी नहीं था, ना ठगने का। मुझे जरूरत भरी, मुझे केवल जो अपनी जरूरत के लिए चाहिए ना आने जाने के लिए, वो मांग करता हूँ। उससे ज्यादा की मैंने कभी परवाह नहीं की। और मेरे साथ मौजूद सभी लोग जानते हैं कि ना मैं भूलता हूं ना मैं छोड़ता हूं, ना किसी को बरगलाता हूं। जाऊंगा आपके लिए तो मांगूंगा किससे? अब मैंने तो हमेशा कहा कि मुझसे हिसाब ले लेना। इन लोगों की तरह नहीं कि लिया अब पूछने पे गालियां देना शुरू कर दे। तो कौन सही है कौन गलत है अब तो जान गए। बैल बुद्धि की टीम, पूरी की टीम, इनको हम बताएंगे कि कहां फाइल 15 दिन में, जबकि फाइल ऑलरेडी बाहर है। तो भाई क्या है, क्या है? तुम लोग इतने दिन से क्या कर रहे थे? केवल लोगों को बरगला रहे थे, लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे थे। समय आ चुका, समय आ चुका। अब आपको दिखने जा रहा है तो दिखने जा रहा। इस माह के अंत होते हुए मीटिंग तय जगह पे कार्यक्रम में किया जाएगा। केवल अभी इतना बता रहा हूं। इस महीने के अंत तक जगह भी फिक्स है, जुलूस भी फिक्स है, सारे जो प्रबंध है वो सारे चीज कर लिया गया। और मैंने पहले भी कहा था कि आपको खाली हाथ बुलाऊंगा, लेकिन खाली हाथ जाने नहीं दूंगा, झोली भर कर भेजूंगा खुशियों से। तो कुछ नमूने थे ना, दरभंगा के चंद्रबली या कौन चीज जो साइबर कैफे चलाता है कि मनोज वर्मा, तो ऐसे लोग, नपुंसक लोग जो कुछ खुद नहीं करते, जो उल्टे सीधे करके लूटने का काम किए हो। मेरा वो पैसा गिनने वाला वीडियो डाला है कि देखो, तो मनोज वर्मा कहा, वो तो सांख्यिकीय स्वयंसेवक लोग गिन रहा था और उसके बारे में तो पहले बोल दिए थे। लेकिन बदनाम करने के लिए तो ये लोग यही करेंगे। अगर उसको घर में हम गिन लेते तो कल तो ये लोग कहते हैं कि मनोज वर्मा को 5 लाख मिला था, 10 लाख मिला था। वहां पर तो सभी पटना जिला के 5-6 प्रखंड का लड़का लोग था, उन लोगों ने गिना। क्योंकि मेरा अंतरात्मा गवारा नहीं किया, क्योंकि जानता था घर जाऊंगा तो ये हो जाएगा। हम तो गांधी मैदान में गिनवाना जा रहे थे। और मैं पाई का हिसाब देने के लिए सदैव तत्पर रहा। लेकिन इन लोगों से क्या, बैल बुद्धि से नहीं पूछ रहे हैं कि ध्यान आकर्षण में क्या हुआ या जो पैसा दिए उसका क्या हुआ। CWJC वाले भाइयों, आप इन लोगों से, आप लोग इनसे जो इन लोगों से जो दिए हैं इनसे हिसाब लीजिए और उसके बाद मेरे पास आइएगा। आप लोग को भी खुशखबरी या आपका काम कैसे होगा ये बता दूंगा, बताऊंगा तो बताऊंगा, और आप कैसे काम होगा ये भी बताऊंगा। इन लोगों की तरह झूठ का नहीं। लेकिन मेरा तो सीधा कहना था कि पहले होने तो दो, उसके बाद दूसरा आगे रास्ता अख्तियार करना। नहीं, अब आप लोग सोचिए, दिमाग को जोर लगाइए कि सपोला भकंदर जी या जौहरी जी का दामाद जी या अन्य लोग जो है, वो लोग तो CWJC में अंतिम दौड़ में नहीं गए, तो उन लोग का मकसद समझ में आता था। लेकिन बैल बुद्धि जो इनका सरगना बन बैठा, वो ऐसा क्यों कर रहा था जबकि अंतिम दौड़ में ये था? क्योंकि उसको है ना नौकरी नहीं करनी थी, अपने गुमनाम बाप के नाम को चमकाना था। तो इसके लिए सबसे सरल माध्यम तो मिला सांख्यिकी किया धरा कुछ नहीं। 2 दिन में मुख्यमंत्री महोदय से मिला था। 2.5 साल हो गए ना, 2.5 साल से ज्यादा हो गए। कहाँ गया? रामासी सिंह पहले सिक्का से तोला था, आपका रुपया से तोलने का क्षमता नहीं था, तो रुपया से तोलवाया किसको? हवाला दिया, सिक्का से तोला किन्हीं को, और तोलवाया किसको? भाई बेटा को। तो आपके बाप ने आकर जब मार्केट को खराब किया तो हम आपके बाप का नाम क्यों नहीं लेंगे? क्या रामासी सिंह ने हमको डराने या धमकाने का प्रयास नहीं किया है? फोन नहीं करवाया है? 4-4, 5-5 जगह से फोन करवाया, लेकिन वो तो मनोज वर्मा था, डरा नहीं, मुंह तोड़ जवाब दिया। 2.5 दिन में 2 दिन में मिलने वाला कहाँ गया? 3 दिन में काम करवा रहा था ना, कहाँ गया? तो पूछेगा सवाल नहीं। तो किसी का बाप ने तो इसमें नहीं किया, और अन्य विभागों को आ रहा था किनका बाप उसमें जाकर करवाया, ये पूछने वाली बात है। एक दिन बोलते हैं नहीं हुआ, दूसरे के दिन बोलते हैं हुआ,
तीसरे के दिन बोलते विक्ट्री का साइन, चौथे दिन हम लोग को कुछ पता नहीं मनोज वर्मा को कहाँ से पता दिखा है। तो मनोज वर्मा सवाल पूछता है तो नहीं, फिर अगला दिन कुछ नहीं, फिर अगला दिन फिर विक्ट्री, फिर ये तो बार बार कथन बदलना किसका। अब आप लोगों का समय आ चुका है, हम लोग मिलने जा रहे हैं तो मिलने जा रहे हैं। और मैंने बता दिया ना कि 30 सदस्यीय कमेटी में जो थे ये, और वो कौन क्या संख्या बता रहा क्या नहीं बता रहा, उस पर मत जाइए। संतोष जैसा मक्कार आदमी, मैंने पहले भी कहा ना कि बिल्ली आंखें वाला भूरी आंखें वाला मक्कार होता, तो संतोष तो मक्कारी से भरा हुआ है। लोगों को ठग कर अपने जीविकोपार्जन करना उसका पुराना फितरत है। तो खैर वो मुर्दे का कफन बेचकर भी खा जाए बेशर्मी के साथ, तो उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता। और लुटेरे तो सारे के सारे पड़े। अगर लुटेरे नहीं थे तो इन लोगों के कथनों में अंतर क्यों आ रहा था? आज तक मनोज वर्मा के कथन में क्यों नहीं? अब ग्राउंड स्तर पर जितने भी कागजात हुए मनोज वर्मा ने दिए। अब सोचने वाली बात, जिसको 30 सदस्यीय और त्रिस्तरीय का अंतर भी हम बताएं, जिनके पास मेरा आज तक मैंने अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री के पास गए, माननीय के पास गए, और जिसका सबूत समय समय पर देता रहा। इन लोगों से पूछे ना कि कब दिया। मंत्री के पास जा रहे हैं, मंत्री जी के पास जा रहे हैं, या विधायक जी के पास जा रहे हैं, विधायक जी कब गए? और मैंने तो जिन के पास गया तो उन्होंने सबूत दिया कि देखो हम इन बात को रखेंगे, और रखे। फिर भी मनोज वर्मा झूठा मक्कार। मनोज वर्मा की ऑडियो वीडियो आने के बाद ही किसी का ऑडियो वीडियो आता है। तो अब आप तैयार हो जाइए। मैंने जो बहुत बड़ा खुलासा किया ना कि 30 सदस्यीय कमेटी को कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था, लेकिन उसमें से जो निकाला गया उसको कैबिनेट का दर्जा, ये आप सोचिए। लेकिन इतना आगाह कर देना चाहता हूं कि आपका काम पूर्ण रूपेण कंप्लीटेड है, और बैठक करने जा रहे हैं। और जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई गई ना कि इसका हुआ उसका हुआ, तो आप लोगों के बीच क्लियर कर दिए। उन भ्रांतियों में मत जाइएगा, केवल आप लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। कहते थे ना कि जो जितना काम किया या ये वो, तो बहुत सारे नमूने थे, बहुत सारे नमूने थे, और थे, हैं और रहेंगे। तो ऐसी बातों पे जाकर अपना दिमाग खपाइए मत, और आप लोग तैयार हो जाइए आने के लिए। जितना का होना था सो हो चुका है। और CWJC वाले भाइयों, आप लोग जिन्होंने इन लोगों को भरपूर सेवा की, उसका मेवा ले लीजिए। उसके बाद आइएगा, आपको भी रास्ता सुझा दूंगा, बता दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और मुझ पर जितने लोगों का भरोसा, चाहे वो केस में हो या नहीं हो, आप लोग मेरे बैठक में आमंत्रित, जिनको मुझ पर भरोसा है। और वैसे लोग इस बैठक से दूरी बना कर रखें जिनको मुझ पर भरोसा नहीं, जिन्होंने लोगों को ठगने का काम किया। वैसे मैं इस बैठक में ना आमंत्रित करूंगा, सादर आमंत्रित अभी कर देता हूँ एडवांस में। माननीय श्री 420 महाप्रवक्ता, दो प्रवक्ता है, दोनों फ्रॉड है ना, उनको भी आमंत्रित कर रहा। बैल बुद्धि जैसे महान हस्ती को पिता समेत स्वागत करने के लिए तैयार हूं। सपोला जैसे कोषाध्यक्ष जो इन लोगों का फर्जी तरीके से बना, उनको भी स्वागत करने के लिए तैयार हूं। आइए, उस दिन आइए और लोगों के सामने अपना जवाब भी रखिएगा। उस हकले भाई साहब को जो गुरु जी की कृपा से करते, जो 5 लाख रुपए दिए थे, और जो कह रहे थे इतना लेने के बाद इनके कार्यकारिणी से कि माननीय प्रधानमंत्री को देना। बताइए बिहार सरकार के नौकरी में प्रधानमंत्री महोदय क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे नमूनों की भरमार। हकला भाई तो सारा हकला तोतला जितना था मीठी वाणी से बोलने वाला, सारे एक टीम में। और ये सारे जितने फ्रॉड एक साथ मिलकर भी मनोज वर्मा का बिगाड़ नहीं पाए। इनके लिए मनोज वर्मा ही अकेला काफी रहा, चाहे जिस रूप में ये लोग हैं। ऑफिस करे ये लोग, अब बदनाम मनोज वर्मा काम नहीं होने दे। अरे भैया, बड़े बड़े रसूख वाले आप लोग। मनोज वर्मा तुम लोग खुद करो, कहीं आता जाता नहीं, कहीं कुछ घर बैठे ऑडियो वीडियो देता है, तो फिर तुम लोग जो जाते हो तो मनोज वर्मा बिगाड़ कैसे रहा बताया नहीं। और समय आ चुका, 2 दिन के अंदर में, 2-4 दिन जो बार बार बोलता आ रहा था ना, अब 2 दिन के अंदर में देख लीजिएगा। और कारण क्या था, और जो टीवी में चल रहा ना उस पर मत जाइएगा। मिश्रा जी है ना, रमेश मिश्रा जी, वो भी हमसे पूछे थे, लेकिन हम उनको तो अच्छा आदमी समझ रहे थे, उनको सारा चीज बताए थे, तो पता चला वो भी वीडियो डाल दिए। तो भाई सबको वीडियो डालेंगे, लेकिन आप लोग जान रहे हैं कि लोग कितनी तरह की बहालियां होती है ना, सबको सांख्यिकी से ही जोड़ लेते हैं। मिश्रा जी भी परसों हमसे फोन करके पूरा पूछे तो उनको पूरा डिटेल बताया, लेकिन क्या तो भाई वीडियो डाल दिए। तो अब हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते। मिश्रा जी इन लोग से काफी अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनसे भी ऐसा आसान नहीं था, रमेश मिश्रा जी। लेकिन
मैं बारंबार कहना चाहूँगा एक ही बात कि बिहार में जितनी नियुक्तियाँ निकले उसको अपने से जोड़ने का दुस्साहस और गलती ना करें। बैल बुद्धि और उसके टीम की तरह आप लोग दिमाग वाले, ऊर्जावान हैं। अब मनोज वर्मा को रोकना है तो रोक लो, बैल बुद्धि क्षमता है तो रोक लो। तुम्हारे अगर क्षमता है तो रोक सकते हो तो रोक लो। फ्रॉड संतोष, जिनको हिम्मत है तो रोक के दिखा और मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब दो, समझ में आ जाएगा। आखिर कहा गया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जय, मैंने कहा हमेशा कि आप लोग भरोसा रखिए तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों को। तो यहाँ बाप कौन है आप लोग जान गए? जिसकी बाप वही होता है ना जिसकी बात नहीं बदलती। आज जो छन में बात करे उनका बचपना समझिए, बच्चा समझिए, लुटेरा समझिए, फ्रॉड समझिए। तो किसकी बातें बार बार बदलती थी ये तो आप ही लोग बेहतर जानते होंगे। बहुत जल्द मिल रहे हैं, बहुत जल्द। अब मिलने से पहले तो हम दिखाने के लिए सोचे थे ना, अब तो आप देख के आइए, अब तो देख लीजिएगा। मर्दे कहा मर्दवा बुझाइल ए बचवा, हमार बचवा के नौकरी नहीं के करेगा, उनका के बहुत आगे जाए के भले सांख्यिकी के पूरा दल दला दी, सांख्यिकी की हत्या करके उनका यदि पे उनका के लूट के अपन बेटा खातिर फंड ले आप उनका के ऊंचा पहुंचाई। ईमानदारी से काम करता, चाहे बाबू जी ईमानदारी से, बचबो ईमानदारी से, उनका टीमों का लड़का ईमानदारी से। बारे बा ईमानदारी बा तो बेईमानी केकरा कहल जाला हमर दे, हम ना जानी है। खैर धन्यवाद, बहुत जल्द मिल रहे हैं सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उनके अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद।